डियर स्टूडेंट, मैं सुमन चौधरी आप सभी का एबल एजू हब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, ठीक है। तो बीटा गामा फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो फैक्टोरियल है और गामा फंक्शन है एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है दोनों का। तो यहाँ पे देखिए, जो फैक्टोरियल का सिंबल आप जानते हो, फैक्टोरियल का सिंबल इस तरीके से लिखते हो आप। जैसे आपको फैक्टोरियल 1 पुट करना है तो कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 1 इस तरीके से आप लिखते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 1 इस तरीके से आप लिखते हो। अब जो गामा का सिंबल होता है, वो गामा का सिंबल क्या होता है, वो इस तरीके से होता है। जैसे ये आपने पुट किया है तो इसको क्या बोलेंगे? गामा 1, या इस तरीके से लिखा तो ये क्या है, गामा 2। तो फैक्टोरियल और गामा में क्या है, रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगी कि फैक्टोरियल है किस तरीके से ओपन होता है। तो आप जानते होंगे जो फैक्टोरियल n है, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फैक्टोरियल n का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहता है? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और कहां तक इसको अपन ओपन करते हैं? जब तक कि क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल n। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप फैक्टोरियल 2 की वैल्यू फाइंड करिए। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल n क्या होता है? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, और कहां तक सोल्व करते हैं? 1 तक इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या करोगे? देखिए n है तो n एज इट इज आता है, 2 एज इट इज आएगा। फिर जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 2 माइनस 1। तो यहाँ देखिए जैसे आप 2 माइनस 1 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी कि इसको आपको 1 तक ही तो सोल्व करना था, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं आपको बोल दूं फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल जो 10 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? देखिए n का मतलब 10 है, फिर 10 माइनस 1 है, 10 माइनस 1, फिर 10 माइनस 2, फिर 10 माइनस 3, 10 माइनस 4, 10 माइनस 5, 10 माइनस 6 और 8 और 9। क्या 10 माइनस 9 कितना होता है? 1। तो 1 तक ही तो आपको इसको ओपन करना होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपको कितनी आएगी? 10 इंटू 9, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सबको आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। तो किसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी? फैक्टोरियल 10 की। तो ये चीज आप पहले से जानते हो, फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल n होता है वो क्या होता है? n, n माइनस 1, n माइनस 2, और कहां तक इसको आप सोल्व करते हो? जब तक 1 नहीं आ जाए। तो ये चीज आप पहले से जानते हो। अब जो फैक्टोरियल और गामा में जो रिलेशन होता है, एक चीज आप ये और जानते हो कि फैक्टोरियल जो 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये आपने 12th में पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे आती है। अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि फैक्टोरियल जो 0 है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती। अब देखिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n। और कब? जब आपके पास में n क्या हो? नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या हो? n इज इक्वल टू कितना हो? 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू हो आपके पास में। क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि इन दोनों में जो रिलेशन गामा और फैक्टोरियल में जो रिलेशन है वो क्या होता है? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? फैक्टोरियल n। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। जैसे आपके पास में आ गया गामा 7, कितना आ गया? गामा 7। तो आपको पता है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? फैक्टोरियल। मतलब ये है कि गामा के अंदर जो भी वैल्यू है उससे एक माइनस होगी फैक्टोरियल के अंदर। कब? जब n क्या हो? नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ कितना आपके पास में? फैक्टोरियल 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? गामा 7, इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 आप जानते हो कितना होता है? 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना होता है 1, इन सबको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो कब करना है, जब आपके पास में n क्या हो ओनली नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो गामा और फैक्टोरियल में रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। अब मैं आपको जो गामा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि गामा फंक्शन किसको बोलते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊंगी। इसमें जो इंटीग्रेशन होता है उसको इनफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी कि जो लिमिट रहेगी इंटीग्रेशन की वो क्या रहेगी 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा e टू दी पावर माइनस x इंटू क्या रहेगा dx, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी गामा n, और n यहाँ पे क्या है कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और क्या होना चाहिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, जब इंटीग्रेशन की लिमिट आपको क्या दी हुई होनी चाहिए 0 टू इनफाइनाइट दी हुई होनी चाहिए, n2 में क्या होना चाहिए x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है इस फॉर्मूले की वैल्यू गामा n, और यही आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से अपन यह चेक करेंगे कि फैक्टोरियल जो 0 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। आप जानते हो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसमें आ जाएगा ये सारी चीजें। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं अपन कि गामा 1, या इसको क्या बोल सकते हैं गामा 1 को क्या बोल सकते हैं फैक्टोरियल 0, दोनों एक ही तो बात है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो अपन क्या लेके चलेंगे कि जो गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये लेके चलोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। क्या जानते हो आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गामा n इज इक्वल टू होता है लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x इंटू क्या रहता है dx, ये चीज आप जानते हो। अब देखिए आपको गामा 1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, गामा 1 ही तो क्या होता है फैक्टोरियल 0 होता है, तो यहाँ पे आप इसमें क्या पुट कर दोगे n इज इक्वल टू 1, जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर 1 माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, और किसी की भी पावर आपको 0 मिले तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि x यहाँ पे क्या है पॉजिटिव नंबर ही तो है, तो x की पावर 0 यानी 1, तो क्या रहेगा आपके पास में e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और इसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करके आप डिवाइड कर दोगे, और लिमिट आपको क्या दे रखी है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस 1 को आप बाहर ले लो, सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे इनफाइनाइट, तो अपर लिमिट कितनी है माइनस इनफाइनाइट, माइनस लगा के लोअर लिमिट आप पुट करोगे कितना है 0, तो आप जानते हो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है 0, माइनस e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
यानी कि गामा जो 1 है उसकी वैल्यू जो आपको मिल रही है वो कितनी है, 1। और गामा 1 को ही आप क्या बोल सकते हो, 0। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां से देखिए आप, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, फैक्टोरियल n। तो गामा 1 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 0, और उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 1। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो फैक्टोरियल 0 है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, यहां से आपको ये समझ में आ गया कि जो गामा 1 है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1। और फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू आप कितनी बोल सकते हो, कितनी होती है, 1। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपने देखी, गामा 1 या फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अपन सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, और यहाँ पे जो n है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए वही डेफिनेशन, आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन लोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या डेफिनेशन अकॉर्डिंग आप क्या जानते हो, गामा n इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आप जानते हो। तो यहाँ पे देखिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, n गामा n है। तो यहाँ आप इसमें क्या पुट कर दोगे, पुट n की जगह आप क्या पुट करोगे, n प्लस 1, क्योंकि आपको देखिए जो गामा है वो किसकी वैल्यू चाहिए, n प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। तो इस डेफिनेशन में आप क्या पुट करोगे, n की जगह क्या पुट कर दोगे, n प्लस 1। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पुट करोगे तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या है, dx। यहां से देखिए आप, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में क्या रह जाएगा, x टू द पावर n। तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n और क्या है, e टू द पावर माइनस x dx। अब ये इंटीग्रेशन आप जानते हो किस तरीके से करोगे, इसको सॉल्व बाय पार्ट आप सॉल्व करोगे। जब आपको दो वेरिएबल दे रखे हो, x टू द पावर n दे रखा है और e टू द पावर माइनस x दे रखा है, तो इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे किसको लेंगे अपन, ये रहेगा फर्स्ट फंक्शन और ये रहेगा सेकंड फंक्शन। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, और लिमिट आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0 टू इनफाइनाइट, फिर नेगेटिव चिन्ह रहता है माइनस, इंटीग्रेशन सेम लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। अब जो आपने जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिया था उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा, n x टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसका क्या कर दोगे, e टू दी पावर माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा, और इनटू में क्या रहेगा, dx। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे, तो जब अपर लिमिट अप्लाई करोगे माइनस इनफाइनाइट, फिर माइनस का के लोअर लिमिट आप 0 पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, ये n कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दो इसको, और यहाँ पे क्या आ गया, x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x इंटू dx। तो यहाँ देखिए ये n तो एज इट इज है,
और इसकी वैल्यू आप देखिए कितनी है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है, गामा n। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n गामा n। अपन एग्जाम्पल देखेंगे एक, जैसे आपके पास में हो गया गामा 7/2, एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर होता है तब तो आप गामा का जो फॉर्मूला है वो कौन सा काम में लोगे, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और जब नेचुरल नंबर नहीं हो आपके पास में n, तब आपको कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, n गामा n। ठीक है, तो देखिए आप गामा 7/2 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूले में देखो जब आपके पास में n प्लस 1 है तो बाहर क्या आ रहा है n, यानी कि 1 माइनस हो रहा है, और गामा के अंदर एज इट इज जो यहाँ आ रहा है, गामा के अंदर एज इट इज आप उस n को पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें से 1 माइनस करोगे, तो 7/2 माइनस 1, और गामा के अंदर क्या मिलेगा आपको, 7/2 माइनस 1। देखो यही तो है सेम। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 5/2, और ये कितना हो गया, गामा 5/2। फिर से आपको गामा 5/2 को सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो एज इट इज है। इसको सॉल्व करोगे तो वही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, 5/2 माइनस 1, और गामा के अंदर क्या रहेगा, 5/2 माइनस 1। ठीक है, यहां से देखिए 5/2 और ये कितना आ गया, 3/2, और गामा के अंदर आपको क्या मिला, गामा 3/2। फिर से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये एज इट इज रहेंगे, ये इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे, 3/2 माइनस 1, और गामा के अंदर 3/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहां से देखिए 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो गामा 1/2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √π। ये मैं आपको बाद में प्रूफ करके भी बता दूंगी। अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो गामा 1/2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √π। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, 5/2, 3/2, 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, √5। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 15/8 √π। तो आपके पास में गामा 7/2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 15√π/8। इसी तरीके से आप, जैसे आपके पास में आ गया गामा 9/2, गामा 9/2, तो यही फॉर्मूला रहेगा सेम। तो डायरेक्ट बताओ, देखे जैसे गामा 7/2 था तो आपके पास में क्या आया, 5/2, 3/2, 1/2 और √π। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 को क्या लिख दोगे, √π। सबको मल्टीप्लाई करके आप इसकी किसकी वैल्यू निकाल लोगे, गामा 9/2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लोगे। तो क्या ध्यान रखना है, जब n नेचुरल नंबर हो तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n। जब आपके पास में n नेचुरल नंबर नहीं है तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n गामा n। और एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो गामा 1/2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √5 होती है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में जो क्लास लेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी कि गामा 1/2 की वैल्यू प्रूव करेंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √5 होती है। लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 7 e टू द पावर माइनस x dx। अब जैसे आपको गामा फंक्शन नहीं पता, 12 तक आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे,
बाई पार्ट सोल्व करते थे और बहुत बड़ा हो जाता था। अब जब आपको गामा फंक्शन पता है, लिमिट पता है गामा फंक्शन में क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दे रखी है, x टू दी पावर 7 दे रखा है और e टू दी पावर माइनस x और n टू क्या दे रखा है, dx दे रखा है। तो जो फॉर्मूला आप जानते हो वो क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 और e टू दी पावर माइनस x इंटू dx। ये फॉर्मूला आप जानते हो। यहाँ जो x है e टू दी पावर माइनस x है, यहाँ पे जो x रहेगा वो सिंगल पावर में रहेगा हमेशा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो x है वो हमेशा सिंगल पावर में रहेगा, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, देखिए लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर 1 माइनस, आप यहाँ क्या पुट करोगे, 7 मिल जाए आपको, 8 x टू दी पावर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 मिल जाएगा। या एज इट इज रहेगा e टू दी पावर माइनस x इंटू dx। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू बताएंगे कितनी आएगी। लिमिट देखिए 0 टू इनफाइनाइट है x टू दी पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है, इंटू e टू दी पावर माइनस x dx। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा 8, और 8 के एक नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 आप जानते हो किस तरीके से सोल्व करोगे, 7 6 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन और देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो किस तरीके से आप सोल्व करोगे, क्या गामा फंक्शन जो फॉर्मूला है गामा का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या होता है e टू दी पावर माइनस एक्स होता है, यानी कि ये जो x होता है वो सिंगल पावर में होता है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को सिंगल पावर में चेंज करने के लिए यहाँ से आपको क्या पुट करना पड़ेगा, इसमें पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या ले लो, कोई दूसरा वेरिएबल क्या ले लो, t ले लो, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2 पुट कर सकते हो। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का dx हो जाएगा और इसका कितना पावर आगे आती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है और t का क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। अब ये जो आपको लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन की, वो लिमिट किसकी दे रखी है, x की, और आप क्या कर रहे हो, x को चेंज कर रहे हो किसमें, t में, तो ये लिमिट भी यहाँ पे क्या होंगी, चेंज होगी। तो यहाँ देखिए x की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0। जैसे ही आप यहाँ पे इसमें जो आपने पुट किया उसमें x की 0 पुट करोगे वैल्यू, तो t की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और अपर लिमिट चेक करने के लिए देखिए जो x की अपर लिमिट आपको दे रखी है वो कितनी, इनफाइनाइट, यहाँ पे आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो t की वैल्यू भी कितनी आएगी, इनफाइनाइट, यानी कि लिमिट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। देखिए लोअर लिमिट t की कितनी है, 0। अपर लिमिट भी अपन ने चेक कर ली, वो भी कितनी मिल रही है आपको, इनफाइनाइट, यानी कि लिमिट में कोई चेंज नहीं। इंटीग्रेशन लिमिट सेम है, 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या पुट कर लिया, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, t, ये आ गया t। फिर dx की वैल्यू देखिए कितनी है, 1/2, t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dt, ठीक है। तो यहां से देखिए जो कांस्टेंट है उनको बाहर पुट कर लो, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट t की पावर 1/2 माइनस 1 e टू दी पावर माइनस t इंटू क्या है, dt। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दे रखी है t की पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस t dt। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, गामा n इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट
e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अगर वेरिएबल चेंज होता है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी और t की पावर n माइनस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा dt, तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, गामा n ही रहेगी। और यदि आप ऐसे करते हो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस h और h की पावर n माइनस 1 और यहाँ क्या आता है dh, तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, गामा n। यानी कि ये जो वेरिएबल आप यहाँ पे चेंज करते हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, गामा n। तो यहाँ देखिए आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1/2। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 1/2 तो बाहर है और इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, गामा 1/2। गामा n होता है और n की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दे रखी है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट पाई। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर, मान लो आपको दे रखा है 1/2 e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब dx। ये इंटीग्रेशन दे रखा है और आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता तो चल रहा है कि जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसकी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दे रखी है, तो अपन इसको गामा जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या एज इट इज ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है e टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि जो x है वो सिंगल पावर में होता है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सिंगल पावर में चेक पुट करोगे, तो इसमें आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को क्या लेना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, t। तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, क्या लिमिट में कोई चेंज आएगा, ये जो आपको लिमिट दे रखी है वो किसकी दे रखी है, x की दे रखी है और x को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लिमिट में चेंज होगा। चेक कर लेते हैं, देखो लोअर लिमिट देखिए, x की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0। इसमें अब आप जो x को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, यानी कि लोअर लिमिट में कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही देखिए आप जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, इनफाइनाइट पुट करोगे, तो t की वैल्यू भी कितनी रहेगी, इनफाइनाइट, यानी कि अपर लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है। तो लिमिट यहाँ पे एज इट इज है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 और t का कितना हो जाएगा, dt। अब ये सभी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। नाउ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट, यहां देखिए आप x की वैल्यू यहां पुट करोगे कि ये x भी आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरे ही x को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, t में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहां से x की वैल्यू आप देखोगे कितनी है, 1/3 और इसकी पावर आपको कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। और यहाँ पे देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब की जगह आप t पुट कर दोगे और dt dx देखो यहाँ पे कितना है, 1/3, t की पावर कितनी है, 1/3 माइनस 1 और इनटू में कितना है, dt। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 को बाहर पुट कर देंगे इंटीग्रेशन के, तो कितना आएगा, t की पावर बताइए, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट और t की पावर कितनी हो गई, 1/6 हो गई। और यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1/3 माइनस 1 और e टू दी पावर कितना है, माइनस t और यहाँ पे क्या है, dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t की पावर 1/6 दे रखा और t की पावर ये दे रखा, बेस सेम है तो आपको पता है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड कर देंगे। 1/3 लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट, t की पावर कितनी, 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस टी डी टी, 1/3 लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 1 प्लस 2 3/6 माइनस 1 e टू दी पावर माइनस टी डी टी।
1/3 लिमिट 0 टू इनफाइनाइट टी की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। अब यहाँ से आप इसको देख के बताएंगे n की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 गामा n, यानी कि कितना है 1/2। और इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है √y। इस तरीके से आप अगर कोई भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट इस तरीके से है, तो आप उसको गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हो। अब अपन एक गामा फॉर्मूला है वो देखेंगे। अब देखेंगे अपन गामा फॉर्मूला। देखिए गामा फॉर्मूला क्या होता है। गामा फॉर्मूला इसमें आपको जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो क्या ध्यान रखनी है, लिमिट होती है हमेशा 0 टू π/2। साइन की पावर आपको यहाँ पे कुछ भी दी हुई हो सकती है, जैसे अपन m ले लेते हैं यहाँ पे n टू थीटा ले लिया, और कोस की पावर n थीटा और क्या है d थीटा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, लिमिट हमेशा क्या रहेगी 0 टू π/2 रहेगी, और साइन की पावर आपको यहाँ पे कुछ भी दी हुई हो सकती है, और इनटू कोस की पावर यहाँ पे आपको कुछ भी दी हुई हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप क्या ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पे आपको साइन की पावर m दे रखी है, तो गामा जो भी पावर आपको दे रखी है उसमें 1 ऐड करके क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करना है, इनटू गामा कोस की जो भी पावर दे रखी है उसमें आप 1 ऐड करोगे और किससे डिवाइड कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, अपॉन क्या होता है 2, और गामा के अंदर इन दोनों का एडिशन आप पुट करोगे, गामा m+1/2 प्लस n+1/2। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो m+1/2 गामा n+1/2 और अपॉन कितना आएगा 2 गामा m+n+2/2। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे आप यूनिट 4 आगे बढ़ेंगे या 5th में ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आएगा, तो आप इस तरीके से सोल्व करोगे। लिमिट हमेशा क्या दी हुई होनी चाहिए 0 टू π/2 दी हुई होनी चाहिए। साइन और कोस दोनों में मल्टीप्लीकेशन में पावर यहाँ पे कुछ भी दी हुई हो सकती है, इनटू थीटा डी थीटा। तो क्या फॉर्मूला रहता है, गामा के अंदर साइन या कोस जो भी पहले हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन की पावर m दे रखी है, तो जो गामा के अंदर m यानी कि जो भी पावर है उसमें आप 1 ऐड करो और किससे डिवाइड करो 2 से, फिर इनटू कोस की जो भी पावर आपको दे रखी है उसमें 1 ऐड करो और किससे डिवाइड कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, अपॉन कितना होता है 2, और गामा के अंदर जो यहाँ आपने पुट किया है दोनों का क्या कर दो एडिशन। ठीक है, देखिए अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे रखा है आपको इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस की पावर 4 थीटा और क्या दे रखा है डी थीटा। जैसे मान लो आपको ये गामा फॉर्मूला नहीं पता, तो आप इसको कैसे करोगे, जो प्रोसेस रहेगी बड़ी प्रोसेस रहेगी, आप इसको थीटा को टी कोस थीटा को टी मानोगे फिर सॉल्व करोगे, या इसका फॉर्मूला कोस थीटा का फॉर्मूला पुट करोगे और फिर सॉल्व करोगे। इससे अच्छा है लिमिट आपको 0 टू π/2 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट 0 टू π/2 ही होती है। साइन और कोस दोनों दे रखे हैं, तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे। बताइए देखिए क्या फॉर्मूला होता है, गामा साइन की पावर कितनी दे रखी है 2, तो क्या करोगे 2 में 1 ऐड करोगे और किससे डिवाइड कर दोगे 2 से, इनटू कोस की पावर आपको कितनी दे रखी है 4, तो 4 में आप क्या करोगे 1 ऐड करोगे और किससे डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, अपॉन कितना है 2, और गामा के अंदर इन दोनों का एडिशन ये कितना है 3/2 और ये कितना है 5/2। तो ये कितना हो गया गामा 3/2 और ये कितना हो गया गामा 5/2/2, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 8/2 गामा 4। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि गामा 3/2 को कैसे सोल्व करते हैं और गामा 5/2 को कैसे सोल्व करते हैं। गामा 3/2 कितना होता है 1/2 गामा 1/2, और ये कितना होता है 3/2 1/2 और गामा 1/2 अपॉन 2, और गामा 4 जब n नेचुरल नंबर हो तो कौन से फॉर्मूले से करते हैं, गामा n+1 इज इक्वल टू क्या होता है
है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये 1/2 है इंटू 1/2। अब देखिए रूट पाई, इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, गामा 1/2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, रूट पाई, और ये भी रूट पाई, तो रूट पाई इंटू रूट पाई कितना हो जाएगा, पाई अपॉन इंटू 3 भी है, देखिए अपॉन ये 1/2 1/2 और 1/2। यहाँ देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर कितनी हो जाएगी नीचे 3 और 5 हो जाएगी, और कितना आएगा 5, यानी कि 32 1 अपॉन पाई अपॉन कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। एक एग्जांपल और देखो छोटा सा, जैसे आपको ये दे रखा है लिमिट हमेशा दे रखी है आपको 0 टू π/2 और साइन की पावर कितना दे रखा है 6 थीटा d थीटा। कैसे सॉल्व करोगे, क्या ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो क्या, फॉर्मूला जो ये है गामा फॉर्मूला, ये अप्लाई हो सकता है क्या? अभी फिलहाल ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है लिमिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं गामा फॉर्मूले का। आपको दे रखा है क्वेश्चन लिमिट 0 टू a x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए लिमिट आपको 0 टू a दे रखी है, x स्क्वायर दे रखा है, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर कितनी दे रखी है 3/2 इंटू क्या है dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या पुट करो, यहाँ पे पुट क्या आप x की जगह पे a साइन थीटा पुट करोगे तो क्या ये अंदर वाला जो है आपकी ब्रैकेट उसकी पावर 3/2 ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस x a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या पुट कर दोगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा। फिर लिमिट देखिए, ये जो आपको लिमिट दे रखी है वो किसकी लिमिट दे रखी है, x की दे रखी है। x की लोअर लिमिट आपको 0 दे रखी है और x की अपर लिमिट आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, a दे रखी है। और आप क्या कर रहे हो, x को चेंज कर रहे हो किसमें, थीटा में, तो ये जो लिमिट है वो भी क्या चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन लिमिट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखिए x की लोअर लिमिट कितनी है 0, तो जो आपने पुट किया है उसमें आप x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन 0 कितने डिग्री पे होता है 0 डिग्री पे होता है, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी 0, यानी कि लोअर लिमिट है वो कितनी है 0। अब अपन चेक करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट देखिए x अपर लिमिट कितनी है a, यहाँ पे जैसे ही आप a पुट करोगे तो a इज इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कितने डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 90, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90, यानी कि π/2। लिमिट आपको पता चल गई, लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट यहाँ पे आपको कितनी मिली π/2। फिर यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको a साइन का, a तो कांस्टेंट वैल्यू है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस, और थीटा कितना हो जाएगा d थीटा। ये सभी वैल्यू आप इस इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे। नाउ लिमिट बताइए, लिमिट होगी 0 टू π/2, या देखिए x की वैल्यू कितनी है a साइन थीटा, यहाँ पुट कर देंगे a साइन थीटा का क्या है स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में इसकी जो पावर दे रखी है वो 3/2 दे रखी है आपको, और dx की वैल्यू कितनी है a कोस थीटा d थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट कितनी है 0 से π/2, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए आप
दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ए स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर कितनी आएगी साथ में 3/2, यानी कि ए स्क्वायर और पावर कितनी आएगी बाहर 3/2। अंदर क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है 3/2 इंटू ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी आपके पास में 3। ए स्क्वायर यहाँ पे है और एक ही कितना हो जाएगा, ए की पावर कितनी होगी 3 और 1 ये 4 और 3 6। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, से देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, और इस पे पावर स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितनी है कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप गामा फॉर्मूला लगा सकते हो, लिमिट 0 टू π/2 दे रखी है आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर कितनी दे रखी है, यानी कि साइन और कॉस दोनों है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है 0 टू π/2 दे रखी है। तो यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, गामा फॉर्मूला। देखिए आप 2 से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई ए की पावर 6 अपॉन कितना आएगा 3 4 5 यानी कि 32। इसका जो आंसर है वो कितना मिल गया आपको, पाई ए की पावर 6 अपॉन 30। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो आप क्या पुट करोगे, फिर एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करोगे कि जो ब्रैकेट के अंदर आपको